वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय वेदा अमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा हतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय नान्यः पन्था विद्यते अनाय। ओ आर्य समाज नखत्राणा के प्रधान श्री गोपाल भाई जी और मंत्री श्री जगदीश भाई जी और हमारे भूतपूर्व प्रधान श्री ईश्वर भाई जी, साथ में आई हुई माता सोनल बेन जी, सभी वंदनीय पूजनीय श्रद्धामयी मातृशक्ति, धर्म प्रेमी यज्ञ प्रेमी सज्जन महानुभावों, प्यारे बच्चों, ईश्वर में रुचि कैसे करके हुए इस पर हम कुछ विचार करेंगे। कैसे करके उसमें प्रीति हुए, प्रेम बढ़े, ईश्वर की ओर हमारी गति हुए, ईश्वर की ओर हमारा आकर्षण बढ़े, इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या उपाय है, इस पर कुछ हम चिंतन मनन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो यह है कि जिस पदार्थ में या जिस वस्तु में, जिस व्यक्ति में या जिस क्रियाकलाप में, जिस स्थान में हम लाभ देखते हैं या उसमें सुख देखते हैं, उसकी ओर हम आकर्षित होते हैं या उस काम को आगे बढ़ाते हैं या उससे मिलना चाहते हैं या उस काम को हम आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले क्या है? लाभ दिखना। अभी आज हम गए थे, वहाँ नई जगह में गए थे, ज़मीन जो आपने नया, जहाँ पर नई ज़मीन ली है, तो ये नया काम शुरू किया मेहुल जी ने। क्यों शुरू किया? उसमें उनको लाभ दिखा। आप नए नए बाड़ी बनाते हैं, ठीक है, ज़मीन समतल करते हैं, फिर खेती आरंभ करते हैं। क्यों करते हैं? उसमें आपको लाभ दिखता है। तो जब तक व्यक्ति को किसी काम में लाभ नहीं दिखे, वो उस काम को आरंभ नहीं करता है। तो पहला नियम क्या हुआ? लाभ दिखना। ऐसे ही विवाह करते हैं। विवाह क्यों करते हैं? उसमें सुख दिखता है कि भविष्य मेरा सुखमय बनेगा, बाद में बाल बच्चे सेवा करेंगे, सहायता करेंगे, वृद्धावस्था में कोई दुख कष्ट इतना नहीं आएगा, अकेला नहीं पड़ूंगा, कोई रोग की अवस्था में कोई सहायता करने वाला, सेवा करने वाला मिलेगा। कई सारे लाभ हैं। तो सुख को देख करके व्यक्ति विवाह करता है, गृहस्थ में प्रविष्ट होता है। इसी प्रकार से ईश्वर की भक्ति करने से कितना सुख मिलेगा, ईश्वर का ध्यान करने पर क्या लाभ होगा, जब तक हम उसमें लाभ को नहीं देखेंगे या सुख को नहीं देखेंगे, तब तक ईश्वर की भक्ति में या ध्यान में रुचि नहीं होगी। तो रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करेंगे? ईश्वर में लाभ देखेंगे, उसमें सुख देखेंगे कि ईश्वर की भक्ति से और फिर ईश्वर से इतना सुख मिलता है, इतना आनंद मिलता है कि जैसे एक चक्रवर्ती सम्राट है। वो कौन था पहले? महाराज युधिष्ठिर, भगवान श्री रामचंद्र, ये सब चक्रवर्ती सम्राट थे। तो चक्रवर्ती सम्राट किसे कहते हैं? जिसके अधीन समस्त संसार के राजागण रहते हैं और उसके अनुकूल सब लोग चलते हैं, उसकी आज्ञा का सब जगह पालन होता है। वो जो नियम कानून बनाता है, सभी देश के राजा उस नियम कानून को
मानते हैं तो सारी प्रजा उस राजा के अनुकूल। फिर वो जो राजा होता है बलवान होता है, विद्वान होता है, गुणवान होता है, ऐश्वर्यवान होता है, बुद्धिमान भी होता है, अनेक गुण से गुणवान होता है। तो ऐसा जो राजा है वो चक्रवर्ती सम्राट कहलाता है, जिसके समक्ष कोई शत्रु रूप में खड़ा नहीं हो सकता है, सब कुछ उसके अनुकूल है। तो ऐसा जो राजा है वो क्या कहलाता है? चक्रवर्ती सम्राट। और ऐसे चक्रवर्ती सम्राट को जो सुख मिलता है वो एक मानुष आनंद कहलाता है। क्या कहलाता है? एक मानुष आनंद। और ऐसे ऐसे 10 महाशंख चक्रवर्ती सम्राट को जो सुख मिलता है वो ब्रह्मानंद का मुश्किल से एक अंश होता है। माने ब्रह्म के आनंद का वो मुश्किल से एक अंश होता है। कितना? 10, 10 नहीं, 10, हाँ 10 महाशंख। माने जो ये एक मानुष आनंद है ना, एक चक्रवर्ती सम्राट का एक मानुष आनंद हुआ, तो ऐसे ऐसे 10 महाशंख मानुष आनंद। ठीक है जी। इसका जो सुख है वो ब्रह्म के आनंद का मात्र एक क्या है? अंश ही है। जिसको मैंने आज आपके वहाँ कहा था, दृष्टांत दिया था मैंने। आप बोलते हैं गुजराती में धानी, ठीक है, हिंदी बोलते हैं लाजा, कोई फुल्ला कहता है, फुल्ली, फुला बोलते हैं। हाँ, पॉपकॉर्न जिस बनता है, पॉपकॉर्न ना मकई का बनता है, वो धान का है। तो धान का जो लाजा है उसको बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में लाई बोलते हैं, लाई, लाई। ठीक है। तो वो लाई है, उसमें न नमक मिलाए हैं, न दूध शक्कर मिलाए हैं, कुछ नहीं, सूखा लाई। तो एक तरफ है सूखा लाई और एक तरफ है रसमलाई। बताओ कितना अंतर है? रसमलाई खाए हैं? हाँ जी अभिषा जी, नहीं खाए रसमलाई? कल खिलाओ बहन को रसमलाई। हैं? ગુજરાતી શું કહે છે? રસમલાઈ કહે છે. શું કહે છે? રસમलाई એટલે રसमलाई. याद नहीं है? जैसे कि होता है रसगुल्ला। रसगुल्ला जो है वो रस में डूबा रहता है और रसमलाई है वो दूध में डूबी रहती है। ठीक है, इतना अंतर है। तो घर में बनाए हैं, अच्छी बात है। फिर तो रसमलाई कैसा लगता है? मस्त लगता है ना। तो रसमलाई एक सुख है रसमलाई का और एक सुख है सूखा लाई का। तो कहाँ सूखा लाई और कहाँ रसमलाई। तो संसार का जो सुख है, जो वैभव है, जो पद प्रतिष्ठा मान सम्मान है, जो धन संपत्ति, ये जमीन जायदाद और पति पत्नी बाल बच्चे, जो भी संसार का सुख वैभव है, इसका सुख कितना है, कैसा है? हैं? हाँ, सूखा लाई के समान है। ठीक है। किसकी तुलना में? ईश्वर की तुलना में। ईश्वर का जो आनंद है वो रसमलाई का आनंद है और जो संसार का सुख है कैसा है? वो सूखा लाई का है। अब आपको वो सूखा लाई प्रिय है तो कैसे करेंगे हम? ठीक है जी। तो है पॉपकॉर्न नहीं पसंद है आपको तो सूखा लाई से विशेष आनंद रसमलाई में है। माने ईश्वर में विशेष आनंद है। तो जब ईश्वर से इतना अधिक आनंद मिलता है, ये आप मन में बिठा लेंगे तो निश्चित रूप से आपकी गति ईश्वर की ओर होगी, रुचि होगी, प्रेम बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा और भक्ति में फिर मन भी लगेगा। फिर जो व्यक्ति ईश्वर की उपासना भक्ति ध्यान करेगा उसको ये लाभ होगा कि कितना ही संसार में दुख कष्ट आए, विघ्न बाधाएं आए और कितना ही संकट आ जाए, आपत्ति विपत्ति, लोभ लालच कोई कितना ही दे और कोई कितना ही अपमान कर दे, दुख आ जाए, कुछ भी स्थिति आ जाए, माने कितना बड़ा नुकसान हो जाए, हानि हो जाए, भयंकर दुख का पहाड़ टूट पड़े, तो भी जो ईश्वर की भक्ति ध्यान भजन करता है वो उस दुख को, जो पहाड़ के समान है, उसको भी वो राई के समान समझता है, सरसों समान लगता है उसको, मानो कुछ भी उसको लगता नहीं है। उस समस्त दुख को वैसे वो हवा से उड़ा देता है। इतनी सहन शक्ति आ जाती है, इतना साहस मिलता है ईश्वर से, इतना बल मिलता है
कि पहाड़ के समान दुख आए तो वो घबराता नहीं है और कभी हताश निराश नहीं होता है, और जो भी काम करता है उसमें सफलता मिलती है उसको। बड़ी बात तो यह है, जो ईश्वर उपासक है जो भी काम करेगा वो उसमें उसको सफलता मिलती है, क्योंकि वो ईश्वर के आज्ञानुसार काम करेगा, पुरुषार्थ करेगा, ईश्वर से प्रार्थना भी करेगा तो प्रार्थना भी करता है, पुरुषार्थ भी करता है तो सफलता भी पाता है। तो जो ईश्वर का उपासक होता है, ईश्वर की भक्ति करता है, वो जीवन के हर क्षेत्र में सफल होता है। उसकी आध्यात्मिक उन्नति प्रगति तो होती ही है, सांसारिक उन्नति प्रगति भी होती है। संसार में मान सम्मान भी मिलता है और धन ऐश्वर्य भी बढ़ता है। स्वामी सत्यपति जी उस जमाने में, आज से 40 साल पहले की बात होगी, ठीक है, वो 35-40 लाख रुपए का एफडी बनाए थे। कितना का? शायद 35 लाख या 40 लाख का। 40 साल पहले कितना होता है आप कल्पना करिए, 40 लाख रुपए कितना होगा, ठीक है। मैंने इतना उनको दान मिला था, दक्षिणा मिली थी, इतना उन्होंने प्रचार किया था। आज के वर्तमान में 40 साल के बाद में कितना होगा जी? कम से कम तिगुना तो होगा, दुगुना तिगुना तो कम से कम होगा, हैं? जीरो लग जाएगा भले ही, मैंने कम से कम 1 करोड़ तो होगा ही होगा। तो वो सब वो क्या किए, विश्व कल्याण निधि बनाए और वहाँ पर उन्होंने ट्रस्ट बना करके उसके माध्यम से छात्रवृत्ति देना विद्यार्थियों को, सहायता भेजना और गुरुकुलों में, और ऐसे अनेक परोपकार के काम चलाए। तो जो व्यक्ति परिव्राजक है, जिसके पास अपना घर भी नहीं है, मकान नहीं है, उनके नाम पर कोई गाड़ी बंगला कुछ भी नहीं है, वो 40 लाख इकट्ठा कर सकते हैं। तो कृपा किसकी है? ये ईश्वर की है ना। कोई व्यापार नहीं, धंधा नहीं, कुछ भी नहीं। और उन समस्त रुपयों को उन्होंने अपने लिए नहीं रखा, उसका ट्रस्ट बना दिया, ठीक है। और आज भी वो ट्रस्ट चल रहा है, उसके माध्यम से अनेक विद्वानों को सहायता दी जाती है। तो ईश्वर का जो उपासक होता है, जो भक्ति करता है, ध्यान करता है, वो कभी आर्थिक कमी से नहीं गुजरता। और एक जगह आता है कि जो वेद का प्रचार करता है, वेद का काम करता है, उसको कभी कोई कमी नहीं रहती है, खाने में, पीने में, पहनने में, उड़ने में कभी कोई कमी आएगी ही नहीं, कोई समस्या नहीं आएगी। बस वेद को लेकर चले, वो वेद का प्रचार प्रसार करे तो कोई कमी नहीं रहेगी उसको। ये ऋषियों का, गुरु आचार्यों का कथन है, उनका उद्देश्य है। तो ये ईश्वर की आज्ञा का पालन हो रहा है। व्यवहार काल में वेद का, वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करना, ये भी ईश्वर की भक्ति है, क्योंकि ईश्वर की आज्ञा है ये। तो ईश्वर की आज्ञा का पालन करना ईश्वर की भक्ति है व्यवहार काल में। और सुबह शाम ध्यान करना ये उपासना काल की भक्ति है। तो भक्ति दो भाग में पूरी होती है, एक तो उपासना काल में मन को स्थिर करके ध्यान करना, और व्यवहार काल में यम नियम का पालन करते हुए परोपकार करना, वेद का प्रचार प्रसार करना। तो जो इस प्रकार से व्यवहार काल में, उपासना काल में, दोनों समय ईश्वर की भक्ति करता है, उसको ईश्वर की ओर से विशेष ज्ञान, विशेष बल, विशेष आनंद मिलता है। और वही व्यक्ति जन्म और मरण के बंधन से छूट करके मोक्ष आनंद भी प्राप्त कर सकता है। वही व्यक्ति संसार को बदलने का सामर्थ्य रखता है, मन में भाव रखता है, क्योंकि कहा गया है किणवंतो विश्वम आर्यम। तो ईश्वर कोई बात फालतू फालतू कहीं कहता है क्या, या असंभव बात को ईश्वर करता है? नहीं करता है। ये सांख्य दर्शन में एक उपदेश आया है, एक सूत्र आता है, उसमें कहा है ईश्वर कभी भी असंभव उपदेश नहीं करता है, असत्य उपदेश वो नहीं करता है, जो संभव है वही उपदेश करता है। और उसने कहा दिया है किन्वंतो विश्वम आर्यम, तो विश्व को आर्य बनाया जा सकता है, इसलिए वेद में ऐसा कहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? योग, ध्यान, पहले स्वयं का निर्माण करना पड़ेगा, पहले स्वयं को आर्य बनाना पड़ेगा, अपने परिवार को, फिर अपने आसपास पड़ोस वालों को, फिर समाज को, फिर गांव को, नगर को, राज्य को, देश को, फिर विश्व को हम आर्य बना सकते हैं। तो हो सकता है ये, हम समस्त विश्व का आर्य बना सकते हैं। और पहले थे भी, रामायण के समय में, रामायण काल में भगवान राम के समय में सब लोग लगभग आर्य थे, और जो नहीं था वो दस्यु था, वो राक्षस था। तो पहले केवल दो ही प्रकार के लोग थे, आर्य और दस्यु, ठीक है, आर्य और अनार्य।
तो आज भी ये तो लोग रहेंगे। हम पूरा एकदम चाहे कि सबको ईश्वर भक्ति में डुबा दें, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सबके संस्कार अलग अलग होते हैं। तो हम अपने संस्कार को जागृत करें, और संस्कार को जगाने के लिए स्वाध्याय, सत्संग, साधना, संतों का संग, गुरु आचार्यों का संग ये आवश्यक है। इसके बिना रुचि नहीं होती है। एक कहावत है, श्लोक में कहा गया है, यो न वेत्ति यस्य गुण प्रकर्षम स तस्य सततं निंदां करोति यथा किराति करिकुंभ जाता परित्यक्त गुंजाम परित्यक्त मुक्ताम विभर्ति गुंजाम। कि जो जिसके गुण कर्म को नहीं जानता है, वो उसके लाभ को नहीं जानता है, तो उसको फेंक देता है, छोड़ देता है, उसको उठाता नहीं है। जैसे कि एक भील है, किराती माने भील, वो परित्यक्त माने छोड़ करके, किसको? मुक्ताम, मुक्ता को, मोती माणिक्य, हीरा मोती माणिक्य बोलते हैं ना, जो कोई कहते हैं कि हाथी के सिर से निकलता है, मुक्ता बोलते हैं। तो ऐसे मुक्ता को, माणिक्य को, हीरे को छोड़ करके किसको पकड़ लेता है? गुंजा को। गुंजा माने आप बोलते हैं आपकी भाषा में चनौठी, जो लाल लाल होता है ना, चनौठी। तो वो क्या है भाई? कुछ भी नहीं है। तो जानता नहीं मुक्ता के महत्व को, इसलिए उसको छोड़ करके वो उस चनौठी को अपना लेता है। तो कोई एक था जौहरी, जौहरी माने जो सोना चांदी हीरे मोती का पहचान रखता है, बेचता है, धंधा करता है, व्यापार करता है। तो वो कहीं जंगल की ओर जा रहा था, और जंगल से एक भील व्यक्ति आ रहा था, और उसके हाथ में ऐसा एक मोती था, माणिक्य था, मुक्ता। तो देखता है जौहरी, अरे इसके हाथ में तो इतना अच्छा मोती है। तो उसको बुलाता है कि आओ आओ आओ, आपके हाथ में क्या है? ये पत्थर क्या करोगे आप? ये मुझको दे दो पत्थर को, मैं आपको बदले में 1 किलो गुंजा दूंगा, मैंने चुनौती दूंगा। 1 किलो में कितना आएगा? बहुत सारा आएगा वो तो आप भी अपना माला बनाना, आपकी पत्नी के लिए, बच्चे के लिए, नाती पोती सब के लिए आपको हो जाएगा। सब भर भर माला पहनना, और ठीक है, ये हाथ में पहनना, गले में पहनना, सब। वो खुश हो गया, भाई 1 किलो तो बहुत होता है, और ये पत्थर क्या काम है? दे दो पत्थर। दे दिया पत्थर को, और 1 किलो क्या ले लिया हमने? चुनौती ले लिया, गुंजा ले लिया। अब व्यक्ति मूर्ख है, वो जानता नहीं इसके महत्व को। तो जो जिसके महत्व को नहीं जानता है, वो उसकी कीमत को नहीं जानने से उसका त्याग कर देता है। तो इसी प्रकार से ध्यान करने से क्या लाभ होता है, उपासना करने से क्या लाभ होता है, हम नहीं जानते हैं, तो उस समय को हम फालतू फालतू काम में लगा देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, उस काम का त्याग कर देते हैं। ध्यान के काम का या उपासना काल का त्याग करके कोई धंधा में लगा है, कोई व्यापार में लगा है, कोई और कोई काम में लगा है। भाई वो समय तो ध्यान का समय है, बहुत महत्वपूर्ण समय है। तो इसलिए लाभ को समझें, कितना लाभ होता है। तो लाभ इतना होता है, लाभ इतना होता है कि जन्म जन्मांतर के जो कुसंस्कार हैं वे ध्यान से ही नष्ट होते हैं। जो हमारी अविद्या है ये ध्यान से ही नष्ट होती है, और जो हमारे दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं, ये भी ध्यान से नष्ट होते हैं। जो हमारी बुरी आदतें हैं ये भी ध्यान से नष्ट होती हैं। बिना ध्यान के आप इनको नष्ट नहीं कर सकते, समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जन्म जन्मांतर की अविद्या भरी पड़ी है। आज की जन्म जन्म थोड़े, कई जन्मों की अविद्या है, पहाड़ समान अविद्या है। ऐसे कुसंस्कार भरे पड़े हैं, दुर्गुण भरे पड़े हैं सबके अंदर। कोई आदमी सर्वगुण संपन्न नहीं है, एक परमात्मा है जिसमें कोई दोष दुर्गुण नहीं है, बाकी सबके अंदर है। तो इन दोषों को, दुर्गुणों को हटाने के लिए क्या चाहिए? एक बहुत बड़ा चाहिए जेसीबी मशीन। वो क्या करता है जी? बड़े बड़े पीपल के पेड़ की जड़ को भी उखाड़ देता है, ठीक है नहीं है? तो जो ईश्वर का ध्यान है ऐसा है, जिस भी मशीन है वो जन्म जन्मांतर के कुसंस्कारों को उखाड़ करके फेंक देता है। तो ये करेंगे ईश्वर की उपासना, ध्यान, तो अपनी अविद्या को, अविवेक को, मिथ्या ज्ञान को नष्ट कर पाएंगे, और इसके नष्ट होने से ही हम जन्म और मरण के बंधन से छूट पाएंगे। और कितना आनंद मिलेगा वहाँ पर? 36,000 बार सृष्टि बनेगी और बिगड़ेगी। कितने बार? 36,000 बार।
और एक बार सृष्टि बनती है और बिगड़ती है, इसका समय है 8,64 करोड़ वर्ष। एक सृष्टि काल कितना होता है? नहीं, केवल सृष्टि काल 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, ये सृष्टि काल है। इतना प्रलय काल तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष कितना होता है? 4 अरब माने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, फिर लाख नहीं, फिर अरब, 10 अरब, ऐसे 4 अरब। हमको 100 साल को जीने में कितना समय लग रहा है? देखो 100 साल हैं। अब एक जीवन में 100 साल मिलता है, 100 साल मिल जाए बहुत है, हम समझते हैं। तो वो तो 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, लाख नहीं, 10 लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरब की बात हो रही है। 4 अरब साल तक, और फिर 32 करोड़, और इतना काल तक एक सृष्टि काल कहलाता है। और फिर इतना ही प्रलय काल, तो 8 अरब 64 करोड़ वर्ष हो गए। और फिर ऐसे ऐसे 36,000 बार ये दुनिया बनेगी और बिगड़ेगी, तब तक हम ईश्वर के मोक्ष आनंद में मग्न रहेंगे। ये है ध्यान उपासना करने का फल, ये है समाधि लगाने का फल। तो इतना लाभ होता है, बताओ। 100 हाँ हाँ, 100 साल मतलब कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं? मैंने 100 साल भी जिएंगे, सुख से रहें 100 साल तक भी, तो कितना नौकर चाकर, गाड़ी बंगला सब इकट्ठा करते हैं 100 साल के लिए मात्र। तो 100 साल भी हमारा सुखमय बीते, फिर हमारा बेटा बेटी जो आए वो भी सुख से रहे, इसके लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं। तो जो इतने लंबे काल के लिए पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए क्या? करना चाहिए। तो इतना सुख मिलता है जब सोचेंगे, तब जाकर के अरे ये तुम्हें कहाँ लग गया। वो बोलते हैं आया था हरि भजन को और ओटल लगे कपास। ठीक है, तो क्या करने आए थे, क्या करने लग गए। तो एक छोटा सा बेटा था, ठीक है, अने उसकी माँ बीमार पड़ गई, या कुछ सिर में दर्द हो गया, बुखार आ गया। तो पिताजी बोलते हैं जा बेटा तेरी माँ के लिए ये दवाई ले आना, और दे दिया, पैसा भेज दिए। अब जाता है बेटा बाजार में, जैसे प्रविष्ट हुआ बाजार में, घुसा तो देख रहा है कि बहुत बढ़िया एक तमाशा वाला आया हुआ है, जादूगर तमाशा दिखा रहा है, जादू दिखा रहा है। बस वो देखने लग गया। ठीक है, आधा घंटा 1 घंटा वो तमाशा चल रहा है, और सब लोग देख रहे हैं, दर्शक लोग, ये भी देख रहा है। अरे भूल गया कि माँ को बुखार है, सिर में दर्द है, जल्दी दवाई लेके जाना था, और 1 घंटा हो गया। फिर पिताजी खोजते खोजते आते हैं, अभी तक आया कैसे नहीं। देख रहे तमाशा देख रहा है, अरे दवाई लाना था तो क्या कर रहा है ये, चल जल्दी दवाई ले, तमाशा देख रहा है। ठीक है, फिर जल्दी दवाई लिए और माँ पास पहुँचे। तो हम लोग भी क्या करने आए हैं बताओ, और क्या कर रहे हैं, है कि नहीं है? आए तो थे दवाई लेने के लिए। किसकी दवाई? ये जन्म और मरण का दुख जो है वो छूट जाए, इसकी दवाई करने आए थे, ये दवाई लेने आए थे, और संसार के तमाशा में भूल गए हैं, है कि नहीं है? तो बस वो छोटे बच्चे समान हम हैं। तो जब तक ये लाभ को नहीं जानेंगे भाई हम क्या करने आए थे, क्या करने बैठ गए हैं, तब तक रुचि प्रीति नहीं होगी। और एक दृष्टांत दो आपको। एक राजा था, उसने कहा आज मुझे प्रजाओं से मिलना है, और जो मेरे पास मिलने आएगा उसको मैं वो जो चाहेगा मैं वो दे दूंगा, धन संपत्ति जो चाहे उसको मुंह मांगा इनाम में दूंगा। और समय दे दिया, 1 घंटा तक मैं उससे मिल सकता हूँ। और मैं जो हमारा राज उद्यान है वहाँ बैठे रहूँगा, बहुत बड़ा उद्यान है, बगीचा है, पार्क बोलते हैं आजकल ज़माने में। तो हमें रहूँगा, और उस उद्यान के अंतिम छोर में मैं रहूँगा, और एंट्री करते ही दोनों ओर बस कहीं होटल चल रहा है, कहीं पानी पूरी हैं, गोलगप्पे बोलते हैं, पानी पूरी लगा है, कहीं पर वो और कुछ आजकल क्या खाते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं, उसका लगा हुआ है, और कहीं पर फिल्म चल रहा है, कहीं पर और कुछ जादू चल रहा है, कहीं पर सर्कस चल रहा है, कहीं पर गाना हो रहा है, कहीं पर डांस हो रहा है, कहीं पर क्या हो रहा है, दोनों ओर बस ये चल रहा है। इधर खाने पीने का सामान है, इधर देखने का है, कहीं खेलने कूदने का है, और बीच में एकदम गलीचा बिछा हुआ है जाने के लिए, लेकिन साइड में ये सब चल रहा है, और एकदम राजा बैठा है सामने दिख रहा है। ठीक है, एकदम प्लेन रोड, एकदम फर्स्ट क्लास, फुलों साफ समझो, एकदम मखमल बिछा हुआ है। तो जो भी लगता है हाँ राजा बैठा है ना, अब मिलूंगा अभी, 1 घंटा समय है ना, बस मिलूंगा। तो बहुत समय है तो 1 घंटा अभी, और अभी सामने दिख रहा है तो जाके मिल लूंगा।
बस थोड़ा सा ये गोलगप्पा खा लूँ, जो गोलगप्पा खाने वाला है कोई कहता है थोड़ा पिज़्ज़ा खा लूँ, जिसको जिसमें रुचि है। कोई टीवी वाला है, फिल्म वाला है, थोड़ा फिल्म देख लूँ, कोई कहता है थोड़ा सर्कस देख लूँ। ऐसे ऐसे करते करते उसमें रम जाता है। ऐसे करते करते 1 घंटा कब हुआ चलता नहीं पता। फिर आता है पहरेदार सैनिक, अरे चल भैया आपका 1 घंटा पूरा हो गया, आप 7 बजे आए थे, अब 8 बज गया, चलो वापस चलो। अरे 1 घंटा पूरा हो गया क्या, मुझको मिलना था राजा पास, समय तो हो गया, क्या कर रहे थे? अरे मैं तो देखने में लग गया, अभी जो देख के आता हूँ, मिल के आता हूँ राजा से। नहीं नहीं चल, 1 घंटा समय था बस, और नहीं मिलेगा टाइम वापस। जो भी आता, कोई गोलगप्पा खा रहा है, कोई फिल्म देख रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई मिलने गया नहीं। जो भी आता 1 घंटे में से वो समय को और काम में लगा देता था। तो एक व्यक्ति आया, वो आते ही क्या करता है, देखता है राजा आगे बैठे हैं, 1 घंटा समय है, और आजू बाजू तो ये सब खाना पीना गाना बजना चल रहा है, तो यहाँ समय क्यों मैं बर्बाद करूँ? मुझे राजा पास जाऊँ तो 1 घंटा उसके पास बैठने मिलेगा, 1 घंटा टाइम दिया है वो तो मिल क्यों जल्दी आऊँ? मैं वहीं बैठूंगा, कोई सत्संग करेंगे, चर्चा करेंगे, कोई देश के बारे में बात करेंगे। सीधा राजा पास पहुँच गया, 1 घंटा बैठा रहा, थोड़ा सत्संग किया, चर्चा किया, राजा खुश। हाँ भाई क्या चाहिए आपको? नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, मैं तो आपसे मिलने के लिए आया था, चर्चा करने आया था। चर्चा हो गई तो राजा ने कहा चलो, अब मेरे पास कोई राजा तो है नहीं मेरे देश का, तू ही राजा बन जाना, बस तू योग्य सबसे है, ये सब प्रॉब्लम में तू पड़ा नहीं, और राजपद तेरा है। पूरा उसको राजगद्दी ही सौंप दिया। तो इस प्रकार से हमको भगवान ने ये कहा है कि तुमको 1 घंटे का समय दे रहा हूँ, माने एक जीवन पूरा दे रहा हूँ, जीवन भर में तुम मेरे से मिलने के लिए आ जाना, पूरा समय है, जीवन भर का समय है। लेकिन जब हम संसार में आते हैं, बस यहाँ खाना पीना, नौकर चाकर और नौकरी छोकरी सब भगवान ने फैला दिया है कि नहीं? तो बाल बच्चे सब ये चकाचौंध में भर दिया। अब आते ही पहले मन तो वहाँ दौड़ता है, भी नौकरी कर ले, शादी ब्याह कर लेना, ये कर लेना, वो कर ले, वो कर ले, 50 काम आ जाता है। फिर दुकान पे दुकान बन रहा है कि नहीं? बाड़ी पर बाड़ी बन रहे हैं, बल पर बल बन रहे हैं, सबके लिए है। एक नौकरी छूटती है, दूसरी नौकरी शुरू हो जाती है, माने कोई इसका अंत नहीं है कि नहीं है? सभी के लिए कर रहा हूं मैं। एक नौकरी पूरी होती है 60 साल की, एक नौकरी एकदम मन में वो सोच के तैयार रहता है, ये खत्म हुआ दूसरा वो ज्वाइन किया। तो ये तो हाल है। तो ये तृष्णा जो है कभी पूरी होने वाली नहीं है। एक बार हम गए थे धांगध्रा, तो धांगध्रा में वो कच्छ का छोटा रोड पड़ता है, उधर देखेंगे आप, धांगध्रा, वो हलवद और धांगध्रा के बीच में पड़ता है, वो दूर गए थे हम। तो वहाँ पर बालू नहीं है, मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी, 80 किलोमीटर के आसपास का है, रेंज है। वो गए गए गए, जहाँ जाए तो बस खाली मैदान है, मैदान है, कुछ भी नहीं है। रण रण, कच्छ का रण, छोटा रण बोलते हैं। तो एक 1 घंटा 1.5 घंटा हम चलते 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 रहे, बताओ, गाड़ी रुकी नहीं हमारी, और जा रहे हैं जा रहे हैं। फिर जब आगे चले गए तो लगता है कि सामने समुद्र है, दरिया है, नदी है। प्यास तो लगी थी, तो भाई वो वहाँ पानी मिलेगा क्या? अरे स्वामी जी वहाँ पानी कोई नहीं है, वो तो रण है, रण। तो मृग जल, मृग जल बोलते हैं, मृग तृष्णा। तो सही बात है, आगे जगह और वही दिखता है। फिर आगे जहाँ जाया आगे तो वही दिख रहा है, और साक्षात एकदम पानी ही लगता है, कोई इसमें ऐसा नहीं कि पानी नहीं है, पूरा 100% पानी ही लगता है। वो जैसे पास पहुँचे, अरे यहाँ तो कोई पानी है ही नहीं। फिर अपना तो पानी पिया, हम बोतल में रखे थे। तो ये कह रहा हूँ कि वो जो मृग तृष्णा है ऐसा है, एकदम समान लगता है कि पूरा पानी ही लगता है। तो हमको संसार में ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, इसको करते मैं सुखी हो जाऊंगा, ये काम करते सुखी हो जाऊंगा, ये सुख मिल जाएगा, ये बस ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, बस एक काम बाकी है, बस ये पूरा करके सुखी हो जाऊंगा। वो पूरा करते नहीं, थोड़ा काम ये बाकी, ये पूरा कर दूँ, वो करते फिर हाँ ये काम है, ये कर दूँ, फिर मैं काम पूरा कर दूंगा, और ये काम कोई पूरा होता नहीं है। जितना आप आगे पूरा करते रहेंगे वो पूरा होता नहीं है। तो ये चर्चा आती है न्याय दर्शन में, कामम कामय मानस्य यदा कामम समृद्धते अथैनम अपरम काम क्षिप्रम एवं प्रभादते। कि जो कामना करता है, कामना की करते 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 इसकी पूर्ति करता है, और जैसे एक कामना की पूर्ति करता है दूसरी कामना हाजिर, माने इच्छा, एक इच्छा पूरी होते ही एक इच्छा फिर शुरू, फिर उसको पूरी करता है, फिर एक इच्छा फिर शुरू। तो जैसे एक इच्छा पूरी होती है एक इच्छा सामने खड़ी रहती है, फिर पूर्ति करो, फिर पूर्ति करो उसकी। तो कभी इच्छाएं पूरी होती ही नहीं है। इसलिए कहा है
भोगान् भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तप्तं वयमेव तप्ता कालो न याता वयमेव याता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा कालो न यातो है। ठीक है, तो समय बीतता नहीं है, हम ही बीत जाते हैं। लोग कहते हैं ये टाइम पास नहीं हो रहा है। अरे टाइम पास क्या नहीं हो रहा है, तू ही पास हो जा रहा है। टाइम पास तू क्या करेगा, है कि नहीं है। तो ये भोग को कितना भोगो, ये खत्म होने वाला नहीं है। हमको ये भोग भोग डालता है। हम अन्न क्या खाएंगे, अन्न हमको खा जाता है। हम क्या अन्न खाएंगे, जो हम अन्न खा रहे हैं ना, मैं खा रहा हूँ, हम नहीं खा रहे हैं, वो अन्न हमको खा जा रहा है। और इतना दिन ये बीत गया है। तो ये अगर हम तप नहीं करेंगे, ये जो संसार के ताप हैं हमको तपा देंगे। तीन ताप हैं जिसको तीन दुख कहते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। ये तीन ताप हैं, ये तीनों तप हमको तपा रहे हैं। तो अगर तप करेंगे तभी इनको हम नष्ट कर पाएंगे। और जो भोग हैं, अगर इनको छोड़ेंगे तभी हम सुखी हो पाएंगे। नहीं तो भोग को भोगते हुए कोई इनसे सुखी नहीं हो सकता है, कोई तृप्त नहीं हो सकता है। तो अपनी इच्छा से त्याग करेंगे तो सुख मिलेगा, नहीं तो अगर अपनी इच्छा से त्याग नहीं करेंगे तो मजबूरन एक दिन इनका वियोग हो जाएगा। और वियोग और त्याग में बहुत अंतर है, समझ में आया। वियोग किसे कहते हैं, त्याग किसे कहते हैं। जैसे हमने अपनी इच्छा से घर द्वार का त्याग किया है, धन संपत्ति घर द्वार सब कोई मोह रखा नहीं, सबको छोड़ दिए, घर से कोई मोह नहीं रखे, तो ये क्या है, त्याग है। इच्छा पूर्वक हमने घर का त्याग किया है। अब घर में क्या बन रहा है नहीं बन रहा है, कहाँ पानी गिर रहा है, मकान को क्या है, क्या कुछ बोलते हैं उसको, है रिनोवेशन करना है, ये कोई चिंता नहीं है, कहे घर में है या नहीं है, क्या कुछ मतलब नहीं। तो ये इच्छा से त्याग किया हमने। अगर हमने इच्छा से त्याग नहीं किया होता और माता पिता बोलते थे आपको कुछ नहीं मिलेगा, जाओ जाओ, 1 रुपया आपको मिलेगा नहीं, जाओ जाओ अपना कमाओ खाओ जो करना करो। अब कैसे करते हम, मकान कहाँ से लाते, ज़मीन कहाँ से खरीदते, परिवार कैसे चलाते, 1 टका मिला नहीं घर से, कोई हिस्सा मिला नहीं तो कैसे करेंगे। और सब संपत्ति से आपको बेदखल कर दिया जाए, कैसा होगा बताओ, कितना कष्ट होगा, है कि नहीं है। तो उसमें वियोग है, मजबूरी में आपको छोड़ना पड़ रहा है। तो एक बाज था और एक गिद्ध, एक कहानी आती है सांख्य दर्शन में। तो बाज माने छोटा सा जानवर मान लीजिए, गिद्ध उससे बड़ा पक्षी पक्षी। तो जो बाज पक्षी है वो एक मांस का टुकड़ा पकड़े हुए है, उसको देख लेता है गिद्ध, उससे बड़ा वाला जानवर है, बड़ी पक्षी मान लीजिए। तो देखता है कि इसके पास मांस का टुकड़ा है, अब उस पर झपट्टा मारता है, उसको छीन के लेना चाहता है। अगर अपनी इच्छा से उस मांस के टुकड़े को छोड़ दे तो जो गिद्ध है उस मांस को लेकर के वो उड़ के चला जाता है। और अगर अपनी इच्छा से नहीं छोड़ता है उसको, तो पहले उसको घायल करता है, लहूलुहान करता है, और बाद में जबरन उस मांस के टुकड़ों को छीन करके वो ले जाता है। तो मांस भी गया और ऊपर से घायल भी हुआ। क्या फ़ायदा हुआ भाई। तो घायल होने को पहले छोड़ दो मांस को, वो लेके उड़ जाएगा तो कम से कम शरीर तो सुरक्षित रह जाएगा। तो जो छीन लेना है गिद्ध के द्वारा मांस का, वो वियोग होना है मांस से। और अगर अपने इच्छा पूर्वक को दे दे तो वो त्याग है। तो त्याग में सुख है, कोई शरीर को नुकसान हुआ नहीं, मांस दे दिया कोई बात नहीं, शरीर तो सुखी रह गया। नहीं तो दुख और भोगेगा और मांस भी जाएगा। तो हम इच्छा पूर्वक ये संसार में जो आसक्ति है, जो आकर्षण है, जो भोगों में रुचि है, इसका त्याग कर देंगे तो वियोग नहीं होगा। और जब इन इच्छाओं का त्याग कर देंगे तभी ईश्वर में रुचि होगी, भक्ति बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा और ईश्वर का आनंद मिलेगा। जब तक इस संसार में मन रमा हुआ है तब तक ईश्वर का आनंद मिलने वाला नहीं है। जैसे कि एक दृष्टांत और आता है, ये हमारे छोटे बच्चे होते हैं ना,
ये और छोटा होगा मान लीजिए, तो और छोटा होने से क्या होता है, जब तक ये रोता नहीं है तो माँ क्या करती है, अपने काम में लगी रहती है कि अभी पेट तो भरा हुआ है और खेल रहा है तो खेलने दो। तो जब तक बच्चा खेलते रहता है माँ अपने काम में लगी रहती है, और जैसे रोना आरंभ करता है फिर उसको खिलौना दो, ये खेल वो खेल, वहाँ घूमने चल, कुछ नहीं है, उसको तो केवल माँ का गोद चाहिए। फिर माँ जान जाती है अब इसको भूख लगी है, बस वो गोद में लेगी, दूध पिलाएगी तो बच्चा शांत होता है। तो ये कहानी क्या शिक्षा इसमें है, कहानी में, कि जब तक बच्चा खेलता होता है माँ निश्चिंत रहती है, उसको गोद में नहीं लेती है। और जब खेलना बंद कर देता है, रोता है, चिल्लाता है, माँ को पुकारता है, तो माँ जाती दौड़ के गोद में उठाती है, अपना अमृत दूध पिलाती है। तो ईश्वर भी ऐसा ही करता है, जब तक हम संसार में खेल रहे हैं, माने रमे हुए हैं, उसको तो पुकारते नहीं, उसकी खोज तो नहीं कर रहे हैं, उसके ध्यान में समय तो लगाते नहीं है, खाना पूर्ति कर देने, थोड़ा हवन कर लिया, थोड़ा ध्यान भजन थोड़ा कर लिया, हो गया। विशेष लगन नहीं है ईश्वर प्रति। क्यों? संसार में मन लगा हुआ है। तो जब तक संसार में मन लगा हुआ है तब तक भगवान भी अपने गोद में लेने वाला नहीं है। वो बोलता है खेलते हैं, खेलने दो। और जब ये खेलना बंद करेंगे, उसको पुकारेंगे तो सुनेगा पुकार को और गोद में लेगा, फिर अपना अमृत आनंद को प्रदान करेगा। तो इसलिए ईश्वर का जो आनंद है अद्भुत है, वो संसार में कभी मिलने वाला नहीं है। तो उसके लाभ को जाने, उसके महत्व को जाने, उससे विशेष सुख मिलता है, उसका थोड़ा चिंतन करें, मनन करें, तो उसमें रुचि होगी, भक्ति बढ़ेगी। और संसार में जो आसक्ति है, अति आकर्षण है, माया मोह से हम एकदम रच पच गए हैं, इसमें एकदम लीन हो गए संसार में, तो हम धीरे धीरे संसार से ऊपर उठेंगे और सांसारिक कार्य करते हुए भी हम इसमें अति आसक्ति नहीं रखेंगे। बस कर्तव्य भाव से करें, करना तो पड़ेगा, संसार में आए तो गृहस्थ किए तो करना तो पड़ेगा, लेकिन कर्तव्य मान के करेंगे। और जब कर्तव्य पूरा हो जाएगा फिर छोड़ भी देंगे, फिर चलो वानप्रस्थ में, फिर माँ मोह नहीं करना, फिर बेटे को पोते को सौंप दो, चलो अपना वानप्रस्थ में, फिर भगवान का ध्यान करेंगे, भजन करेंगे। उसकी तैयारी अभी से आरंभ करना शुरू कर दीजिए, कि हम अभी से तैयार हो जाएं, कि सब ये बच्चों को शादी ब्याह करके इनको सेट करके हम वानप्रस्थ में जाएंगे। तो आप ईश्वर की ओर बढ़ पाएंगे और उससे विशेष आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।